हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा सहित सादर प्रणाम। मम ज्ञानातिमृद्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाते तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारे। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 62वां अध्याय का पाठ होगा। 61वां अध्याय में था कि यज्ञ समाप्त हो गया था और उसके बाद अब दूसरा कथा सतानंद महाराज जी विश्वामित्र का ही कथा है। दूसरा कथा विश्वामित्र के बारे में सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए दक्षिण दिशा में बोली यहाँ पे विघ्न आ रहा, पश्चिम दिशा की ओर चले जाते हैं और वहाँ पे पुष्कर जो ब्रह्मा जी का पुष्कर, ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर है, वहीं रहकर तपस्या कर रहे हैं। और इसके बाद उसी समय अयोध्या में एक राजा हुए थे अम्बरीश, वो यज्ञ करा रहे थे और उनका यज्ञ का घोड़ा इंद्र चोरी करके लेके चले जाते हैं। तो जो पुरोहित थे जो यज्ञ कर रहे थे उन्होंने कहते हैं कि आप यज्ञ का घोड़ा खोज के लाइए। यदि आपका यज्ञ का घोड़ा नहीं मिलता है तो कोई पुरुष नर कोई खोज के लाइए। तो घोड़ा तो नहीं मिला तो किसी पुरुष को ही खोजने लगे, कहीं खोजे लेकिन नहीं मिला। तो एक पर्वत पर जाते हैं, वे भृंगुतुंग पर्वत के ऊपर जाते हैं। वहां पे ऋचिक मुनि अपने पुत्र और पत्नी के साथ बैठे हुए थे। तो उनसे कहते हैं, अम्बरीश राजा अम्बरीश कहते हैं कि आप हमको ये मैं आपको 1 लाख गाय दूंगा, इसके बदले में आप अपना पुत्र मुझे दीजिए, एक पुत्र को दे दीजिए। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र मैं नहीं दूंगा, ये मेरा बड़ा पुत्र है, उसको तो मैं नहीं दूंगा। और उनकी माता जिनकी पत्नी रहती तो कहती मैं छोटे पुत्र को नहीं दूंगी क्योंकि मेरा प्यारा है। कहते पिता को बड़ा बेटा प्यारा होता है और माता को छोटा पुत्र। तो माँ कहती है कि मैं नहीं दूंगी अपने छोटे पुत्र को। तो जो मंझला बेटा बैठा हुआ रहता था तो राजा से कहता है कि आप मुझे ले चलिए। तो राजा सुन के खुश हो जाते हैं। तो ये 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और रथ का ढेर और 1 लाख गाय देकर वो सुन सेब जो मझला लाट बेटा सुनु सेब था ऋषि का, उसको लेके वहां से चलते हैं और यहाँ पे आते हैं जहाँ पे विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे पुष्कर में, वही जगह पे आके वो रुकते हैं। और विश्वामित्र द्वारा सुन सेब की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। तो विश्वामित्र अभी 62वां अध्याय में विश्वामित्र वहां तपस्या कर रहे थे तो वहां सुनु सेब से लेके अम्बरीश राजा रुके हुए। सुनु सेप नरश्रेष्ठवा कृत्वा तु महायसा व्यश्रमत पुष्करे राजा मध्याने रघुनंदन। सतानंद जी कहते हैं राम नरश्रेष्ठ रघुनंदन महायशस्वी राजा अम्बरीश सुन सेब को लेकर दोपहर के समय पुष्कर क्षेत्र में आए, वहां विश्राम करने लगे। तस्या विश्रामाणस्या सुनु सेपो महायसा पुष्करम ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्र ददर्शः तप्यन् ऋषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरं विष्णान् वदनो दीनः स्त्रिया च श्रमणे च पपातंगे मुनिरामं वाक्यं च इदमुवाच। श्री राम जो विश्राम करने लगे उसी समय महायशस्वी सुन से श्रेष्ठ
पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र को से मिला। विश्वामित्र उनके मामा थे, तो उनसे मिलता है वहां पे जो तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र जी पुष्कर में। और अमरीश्वर महाराज वहां रुके थे, तो जिसको खरीद के लाए थे सुनसेब को, अपने मामा से मिलता है। अत्यंत आतुर और दिन हो रहा था, उसके मुंह पर विषाद छाया हुआ था, वह भूखा प्यासा था और परिश्रम से दीन मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, ना मे अस्ति माता ना पिता ज्ञातो बंधवा कुता त्रातु महर्ति माम सौम्या धर्मेणा मुनि पुंगवा। सौ मुनि पुंग, ना मेरी माता है ना मेरे पिता, भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। त्राता त्वमी नरश्रेष्ठा सर्वे स्वं त्वयि भावना राजा च किता कार्यम स्यात् अहम दीर्घ आयुरभया स्वर्गलोकम उपासनीयाम तपस्या तप्त्वा हि हनुमतम। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। विश्वामित्र से बोल रहा, सुन से राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाए और मैं विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्ग लोक को प्राप्त करूं, ऐसी कृपा कीजिए। वो बोलता है, सुना से जो था बोलता है कि आप ऐसा उपाय कीजिए कि जो राजा है इनका भी कोई हानि ना हो और मैं भी दीर्घायु, मेरी भी मृत्यु ना हो, मैं दीर्घायु होकर स्वर्ग को प्राप्त करूं, अच्छी तपस्या करके स्वर्ग को प्राप्त करूं, ऐसा प्रार्थना करता विश्वामित्र जी से। सामे नातो हीनात भव भवेन चेतसा पितेव पुत्रा धर्मा धर्मात्मम त्रातुमहर्ते विकिल विषाद। धर्मात्मा, आप अपने निर्मल चित्त से मुझे अनाथ असहाय के संरक्षण हो जाए। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। तस्तद वचनम सुत्वा विश्वामित्रो महातपाः सांत्वयित्वा बहुविधम पुत्राणि इदं वाचः। सुनसेब की बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, यत्कितरे पितरम पुत्रान् जन्यन्ति शुभार्थिना परलोकितार्थाय तस्य कालोऽयम् आगतः। बच्चों, सुख की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस परलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का समय आ गया है। अयम मुनि सुतो बाला मत शरणमिच्छति अस्य जीवित मात्रेण विप्राकुरत पुत्रिका। पुत्रों या बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है, तुम लोग अपना जीवन मात देकर इसका प्रिय करो। सर्वे सुकृत कर्माणा सर्वे धर्म परायणा पशुभूता नरेंद्रस्या तृप्ति मर्गे प्रच्छता। तुम सब के सब पुण्यात्मा और धर्म परायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। नाता वांसा सुनासेपो यज्ञश्चा विघ्नतो भवेत् देवता तर्पितश्चा शिवमं चापि कृतं वचा। इससे सुनु से सनात होगा, राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा का पूर्ण हो जाएगा, देवता भी तृप्त होंगे, तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। मुनिस्तत् वचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दादया सुतः साभिमानं नराश्रेष्ठा सलीलम् इदम् अब्रुवन्। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का वचन सुनकर उसके मधुच्छंद आदि पुत्र अभिमान अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, कथमा आत्मसुतान् हित्वा जायते अन्य सुतम् विभो अकार्यमिमं पश्यामा स्वामासमिव भोजने। प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करेंगे। जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो आग्राही हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्र की रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य का हम अकर्तव्य की कोटि में देखते हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगवा क्रोध संरक्त नयनो व्याहर्तुम् उपचक्रमे। उन पुत्रों का यह वचन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र नेत्र क्रोध से लाल होकर इस प्रकार कहने लगे,
निषाध्वस्त इदं प्रोक्तं धर्मापि विघरितम् अतिकन्तु मदावाक्यं दारुणं रोमहर्षणं स्वमासा भोजिनं सर्वे वसिष्ठा इव जातुषु पूर्णं वर्षसहस्रं तु पृथिव्यामनु वश्यसा। अरे तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित और निंदनीय है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण और रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाले मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्ष तक की पृथ्वी पर रहोगे। पहले विश्वामित्र वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का भी यही श्राप दिए थे, अब अपने पुत्रों को भी यही श्राप दिए। श्राप देने से क्या उनका तपस्या भंग हो जा रहा। कित्वा साप समायुक्तान पुत्तान मुनिवर तदा सुनासेपाम मुवार्ताम कृत्वा रक्षाम निरामयम। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र उस समय शोकार्तार सुनासेप की निर्भीक रक्षा के लिए इस प्रकार उससे कहा। पवित्रोपासे आबद्धो रक्तमालानुलेपनम वैष्णवमीयुपमासाद्या वाग्वीर अग्नि उदारहर इमे चा गाते दिव्ये गाते या मुनिपुत्र का अम्बरीशस्य यज्ञे अस्मिन् तथा सिद्धिमवाप्यसि। मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि से पवित्र पासों में बांध कर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी युग के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि और इंद्र और विष्णु की स्तुति करना। इन 2 दिव्य गाथाओं का गान करना, इससे तुम मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। सुना से पागृता ते द्वे गाते सुसमाहिता त्वरया राज सिंहम तम अम्बरीशम वाचा। सुना से अपने एकाचित होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश से जाकर कहा, उनसे शीघ्रता पूर्वक कहा, राज सिंहम महाबुद्धे शीघ्रम गच्छा वयम निर्वर्तश्चा राजेंद्रम दीक्षा चा समुदारः। राजेंद्र परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चले, आप यज्ञ की दीक्षा ले, यज्ञ का कार्य संपन्न करें। तद्वाक्यम ऋषि पुत्रम सुत्वा हर्ष समान्विता जगाम निपति शीघ्रम यज्ञ वाटम ततेन्द्रिया। ऋषि कुमार का वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस छोड़ हर्ष से प्रफुल्लित हो शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में गए। तदस्यानुमते राजा प्रवृत्त लक्षणम पशु रक्तांबरम कृत्वा युपेते संबंधयात। वहां सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने सुनसेप को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यह पशु को लाल वस्त्र पहनाकर युद्ध में बांध दिया। साबद्धो वाग्वीर ग्रयावीर तुभि तुष्टावा मेसुरो इंद्रम इंद्राजानुजम चैव यथा मुनिपुत्र का। बधे हुए मुनिपुत्र सुनुसेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं का यथावत स्तुति की। तथा प्रीत सहस्रासो रहस्य स्तुति तोषिता दीर्घमायुस्तदा प्रच्छान सुनासेपा वासवा। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र निर्धारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने सुनुसेप को दीर्घायु प्रदान की। साचा राजा नराश्रेष्ठा यज्ञश्चा समाप्तवान फलम बहुगुणारामम सहस्राचा प्रसादजम। नरश्रेष्ठ श्री राम, सतानंद जी बोल रहे हैं राम जी से, नरश्रेष्ठ श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया और विश्वामित्रो धर्मात्मा भूयाते पे महातपा पुष्करेषु नरश्रेष्ठा 10 वर्ष शतानि च। विप्र पर इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने पुष्कर क्षेत्र में पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या की। इत्यर्थे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बाल कांडे 62तमा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम।